हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ टुलिप प्लाजो का वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले प्लाजो को इस तरीके से खोल के डबल फोल्ड में रख लेना है। जो प्लाजो का कपड़ा है, तो जैसे हम सिंपल प्लाजो की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से इसको भी एकदम फोल्ड करके रखना है। जितनी चौड़ाई प्लाजो में पूरी रखी जाती है पूरी उसी तरीके से सेम फोल्ड करना है इसको। तो जैसे कपड़ा पूरा अच्छे से खोल लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे कपड़े की लंबाई है, तो कपड़े की लंबाई को दूसरे किनारे को पकड़ना है और इस तरीके से मिला लेना है। पहले इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड हो गया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको 4 परत में कर देना है। यहाँ पे ये 4 परत हो गया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप सभी को कि जिस तरीके से हम सिंपल प्लाजो की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से हमें टुलिप प्लाजो की भी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 फोल्ड ये हो गया है। तो जैसे हम सिंपल प्लाजो की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से एकदम फोल्ड करके इसको रख लेना है। अब इसमें क्या देखना है, पहले लंबाई देखना है। तो जितनी भी प्लाजो की लेंथ हो उस हिसाब से रख लेनी है। और यहाँ पे 1 इंच और छोड़ देना है। जैसे हमें 3 इंच की पट्टी लगानी है तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 1 इंच के लगभग आएगा, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे ऊपर के साइड में 1 इंच छोड़ देना है। और यहाँ पे 1 इंच नीचे की साइड छोड़ना है, जो मोहड़ी बनाते समय मतलब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी 1 इंच के लगभग कपड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी नीचे की साइड में भी 1 इंच नीचे छोड़ देना है। अब टोटल जैसे इसमें ध्यान देना है, जितनी भी प्लाजो की लंबाई है उसमें से 1 इंच यहाँ पे कम करके रखना है और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो प्लाजो की लंबाई हमें रखनी है यहाँ पे 35 इंच की, टोटल 36 इंच की रखनी है। तो हमें 35 इंच टोटल तैयार चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर के साइड से हम ले लेंगे, यहाँ पे 35 इंच का टोटल निशान लगा लेंगे। अब 36 इंच का तैयार चाहिए, इसमें 1.5 इंच की पट्टी जुड़ जाएगी तो ये टोटल 36 इंच का हो जाएगा। अब इसमें हमें 1 इंच और प्लस करना है नीचे फोल्ड करने के लिए। मोहड़ी बनाते समय यहाँ पे फोल्ड करना होगा। अब लंबाई तो हो गई है, जितनी लेंथ रखनी हो उतनी टोटल लेंथ रख लेनी है। यहाँ इस कपड़े में से मैंने और कपड़ा काट के पहले से निकाल दिया है, जो ऊपर बेल्ट लगाना है उसके लिए उसमें से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो मेरे सामने है ये वाला साइड, ये मुड़ा हुआ साइड है। इस साइड से भी हमने फोल्ड किया है कपड़े को, और इधर भी खुला साइड है और इधर भी खुला साइड है। तो हमें जो फोल्ड साइड है उस साइड से हमें निशान लगाना है। तो इस साइड से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, फोल्ड साइड से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। जैसे जितनी भी प्लाजो पैंट में आप रखते हो, सिंपल प्लाजो में तो आसन थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, पर जिसमें जैसे प्लाजो पैंट में जितना आसन रखते हो उस हिसाब से यहाँ पे आसन रखिए। एक प्लाजो पैंट ले लीजिए या जीन्स ले लीजिए, जो भी नाप लेना है आपको उस हिसाब से आप रख लीजिए। तो यहाँ पे जो मुझे नाप रखना है 12 इंच का आसन रखना है। यहाँ पे 1 इंच इधर ऊपर के साइड बेल्ट में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच का आसन पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे इसे चौकोर कर देना है, इधर भी और इस साइड भी एक लाइन खींच देनी है सीधी। अब जैसे कोई भी आपके पास प्लाजो पैंट का नाप हो उस हिसाब से आप आसन यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है, ऐसे रख के यहाँ से। और अगर आपको ऐसे निशान लगाना है तो यहाँ पे 1.5 इंच के लगभग निशान लगाइए। इस कॉर्नर से यहाँ पे 1.5 इंच के लगभग निशान लगाइए और हल्का सा गुलाई देते हुए इस तरीके से मिला दीजिए। आसन का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे इतना कट के निकल जाएगा। अब इस जगह पे एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ पे हल्का सा हमें गुलाई दे देना है।
तो यहाँ पे निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आसन की कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने डबल फोल्ड किया है ऊपर की साइड से, इसको भी हमें काट के अलग कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे यहाँ अगर आपका कपड़ा घटा बढ़ा हो तो थोड़ा मिलाते हुए गुलाई दे दीजिए नीचे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरीके से इसको खोल देना है। और खोलने के बाद अब जैसे ये दोनों साइड का आसन यहाँ ये बीच में ही है, तो ये डबल परत है। यहाँ पे ये दोनों भाग को पकड़ते हुए सिलाई कर देनी है टोटल। यहाँ पे हमने आसन की सिलाई कर ली है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे ये फ्रंट और बैक दोनों है एक साथ ही, तो इसमें यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए यहाँ पे एक निशान लगाना होगा। तो जो यहाँ पे आसन वाला भाग है जहाँ पे हमने स्टिच किया है, उस साइड से हमें दूसरे साइड में, मतलब बीच के साइड में हमें 6 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा के और नीचे के साइड भी हम 6 इंच ही रखेंगे। और यहाँ पे हमें आधा इंच फोल्ड कर देना है और पतला सा इस तरीके से, जैसे हम ब्लाउज में बनाते समय उसमें निशान लगाते हैं, हल्का सा कोना कर देते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी सिलाई करके यहाँ पे एकदम कम कर देना है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखना है। अब इसी तरीके से हमें इधर भी निशान लगाना है। 6 इंच पे आसन के साइड से हमें निशान लगाना है और नीचे भी हमें 6 इंच रखना है और आधा इंच लेते हुए सिलाई करते हुए यहाँ पे मिला देना है। अब जैसा कि हमने आगे वाले भाग में लगाया है, जैसे इसमें दोनों पार्ट एक ही बराबर में है, तो चाहे जो फ्रंट और बैक पार्ट में इसे पहन सकते हैं। तो जो पीछे वाला भाग है सेम उसी निशान पे इसी तरीके से निशान लगा लेना है जैसा कि हमने आगे वाले भाग में लगाया है। अभी हमने जो प्लेट्स के निशान डाले हैं इस तरीके से, इसे हम स्टिच कर लेंगे। प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। जैसा हमने एक साइड में प्लेट्स बनाया है, सेम उसी तरीके से इधर भी बना लेना है और बाकी का जो पीछे का एरिया है उधर भी हमें बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में जो प्लेट्स बनाना था वो हमने बना लिया है। अब क्या करना है, जो यहाँ पे राउंड शेप में गया है यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए पूरा एक साइड से पकड़ते हुए पूरा गुलाई में सिलाई करनी है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, जब यहाँ पे गुलाई में हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पे ये शेप लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करें कि पहले एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरी सिलाई कर लीजिए, फिर दोबारा एक बार और फोल्ड करते हुए सिलाई करिए और इसके बाद आप ट्रेस लगा दीजिए, तभी अच्छा सा एकदम लुक आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साइड में पहले एक परत करके सिलाई करेंगे, फिर दोबारा एक बार और सिलाई करेंगे। इस तरीके से इसके जो किनारे वाला भाग है, हमें अगर कपड़ा प्रिंटेड है तो उसमें उल्टे सीधे का ध्यान रखना होगा। ये तो प्लेन है, तो यहाँ पे जिस साइड में हमने प्लेट्स डाला है और जिस साइड में हमने सिलाई की है उसी साइड में इस तरीके से अंदर की साइड इसको फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करते हुए पूरा राउंड में सिलाई करते हुए दूसरे साइड से यहाँ लाके निकाल देना है। जहाँ पे थोड़ा सा गुलाई है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए थोड़ी थोड़ी सिलाई करिए। तो यहाँ पे हमने पूरा राउंड में सिलाई करते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा प्रेस लगा लेना है यहाँ पे, ताकि जो है ये जो फूला फूला सा लग रहा है वो सही हो जाए। इसके बाद हम दूसरी सिलाई करेंगे।
सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी फोल्ड कर लेना है एक बार। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमने फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया है। अब इसे एक बार और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरा। यहाँ पे हमने किनारों पे सिलाई करके अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। ये अच्छे से एकदम सीधा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थोड़ा फूला फूला और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था वो एकदम सीधा हो गया है। तो यहाँ पे इसे सिलाई करने के बाद प्रेस करना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 पट्टी लेना है इस तरीके से। लगभग 60 इंच की लंबाई इसकी होगी। अगर पट्टी छोटी रहे तो यहाँ पे इसमें जोड़ लगा लेना है। अब ये जो 2 परत है, आगे और पीछे वाला भाग यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरीके से हमें लगाना है। पट्टी को क्या करना है, इसको 20 से आधा कर देना है। इस तरीके से आधा करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से उल्टे की साइड से हमें रखना है और यहाँ पे पहले सिलाई लगा लीजिए, इसके बाद पूरे पे सिलाई लगाइए। इस तरीके से जो निशान लगाए हैं और यहाँ बीच का जो आसन है, इसे पहले यहाँ पे रख के सिलाई कर लेनी है बीच में एकदम। बीच में सिलाई करने के बाद इस किनारे से पूरा सिलाई करते हुए दूसरे किनारे तक ले जाके कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर है इसका, यहाँ पे हमें पहले सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से तिरछा करते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड में सेम इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। इस साइड भी सेम उसी तरीके से हमें कॉर्नर को अच्छे से बना लेना है। कॉर्नर बनाने के बाद इसे अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। तो एक साइड का हमने बेल्ट बना लिया, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का भी बेल्ट को बना लेना है और इसके कॉर्नर को भी अच्छे से बनाना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे टूलिप प्लाजो बनकर तैयार है। इसे किस तरीके से पहना जाता है तो चलिए ये देखते हैं।